पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। 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 कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 इसीलिए कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन। इसलिए बंधुओं, परम पिता परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद जो इन तीन प्रकार के तापों का विध्वंस क्षण भर में कर देते हैं, मात्र पलक झपने से जो इस सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं, समस्त प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं, ऐसे परम पिता परमेश्वर को हम वंदन करते हैं। भगवान कृष्ण की वंदना की गई है। अच्छा, हमारे सुख में कौन साथ देता है? हमारा संसार के लोग। बड़ी प्रसन्नता हुई जी, आपने गाड़ी ले ली, बड़ा आनंद आया। अब भगवान जाने वो आनंद मुख पर आ रहा है या मन में आ रहा है। उस दोहरेपन को कोई जान नहीं सकता। तो सुख में देने वाला, जो साथ देने वाला है, वो जीव है। लेकिन दुख में कौन साथ देता है? सिर्फ परमात्मा साथ देता है और कोई साथ नहीं देता। इसीलिए तो वो वंदनीय है। महाभारत के युद्ध में जब पांडव और कौरवों का युद्ध चल रहा था, जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ में रहे। लेकिन जब पांडव राजा बन गए तो भगवान भी अपनी धाम को चले गए। अच्छा, मैं चला। इसलिए एक बात बताओ सच्चे मन से, दुख अच्छा कि सुख अच्छा? आगे प्रसंग में आएगा, कल के प्रसंग में, कुंती के प्रसंग में उस दुख का क्या वर्णन कुंती करती है। कल की कथा में श्रवण करना आप। जब उसको भगवान से कुछ मांगने की बारी आई तो उसने पल्ला पसार करके कह दिया कि अगर कृष्ण मुझे कुछ देना चाहते तो मेरी झोली दुखों से भर दो। क्यों? क्योंकि दुख में तुम्हारा स्मरण हो जाता है और सुख में जीव परमात्मा को भूल जाता है। इसलिए जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। सब कुछ तो परमात्मा के अधीन है और उसमें विधि कुछ नहीं करती जी। विधाता का कोई दोष नहीं है। ध्यान रखना, हमारे जीवन में आने वाला सुख हो या दुख, हम क्या करते हैं? जीवन में अगर कष्ट आ गया, दुख आ गया तो सीधा दोष परमात्मा को देते थे, प्रभु तुझे और कोई नहीं मिला मेरे सिवाय। लेकिन ऐसा नहीं है।
हमारे जीवन में आने वाला प्रत्येक सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का फल होता है। पूर्व जन्म में हमने न जाने कौन से पाप किए हों, हमें दिखता तो नहीं, लेकिन जान लेना जब जीवन में कष्ट आए या दुख आए तो जरूर हमारे पूर्व जन्म में हमसे कोई पाप हुआ होगा। भाई सुख को भी तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं ना। जीवन में अगर सुख आ जाए, शांति आ जाए तो कितना सहर्ष स्वीकार करते हैं, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद। और दुख आ जाए तो, लेकिन स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ये सुख और दुख हमारे किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए सुख और दुख में जिसकी मन की परिस्थिति समबनी होती है, ऐसा जीव परमात्मा का भक्त होता है। प्रभु जो तू कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अगर मेरे जीवन में कष्ट आया है, मेरे जीवन में दुख आया है, तो ये मेरे ही कर्मों का फल होगा, स्वीकारना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं ना कि तेरे में सुख और दुख आते हैं, ये हमारे अपने ही बोए हुए बीज होते हैं। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। कहते हैं ना, बोए बीज बबूल के आम कहां से। हाँ, और पूर्व जन्म की तो बात छोड़ो जी, इस जन्म में अगर हमसे कोई पाप हो जाए या हम कोई मिथ्या भाषण कर दें तो कोई स्वीकारता है क्या? अजी हम तो कोई झूठ बोलते ही नहीं, सच ही बोलते। तो पूर्व जन्म के कैसे स्वीकार कर लेंगे? लेकिन करना चाहिए। भागवत जी में सबसे पहले भगवान को वंदन किया गया है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। कथा चल रही है कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में। जैसे हम लोग बैठ करके यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, एक नैमिषारण्य का क्षेत्र है जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, और वो ऋषि आपस में उनका रोज का नित्य कर्म है प्रातः काल के बेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवत चर्चा करना। भगवत चर्चा चल रही है स्वर्गादि ऋषियों के बीच में। 88,000 ऋषि वहां पर विराजमान हैं। और एक दिन एक घटना घटी। जैसे ही ऋषियों ने प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवत चर्चा प्रारंभ की, तो एक नन्हे से बालक 20 वर्ष के सूत जी महाराज का आगमन हो गया उनके बीच में। और जैसे 20 वर्ष के सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सारे ऋषि खड़े हो गए। अभी तो मानवता है, सभ्यता है। कोई श्रेष्ठ हमारे बीच में आ जाता है तो उसके सम्मान के लिए उठना पड़ता है कि नहीं? लेकिन वो जो ऋषि बैठे 88,000, उनमें से किसी की उम्र 500 वर्ष, किसी की उम्र 1000 वर्ष, किसी के 200 वर्ष, इतने बुजुर्ग लोग, लेकिन मात्र 20 वर्षीय बालक के आने पर सब खड़े हो गए। और जब खड़े होकर के सत्कार किया तो सूत जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि तुम्हारे बीच में तुम तो सब आदरणीय हो, मेरे पूर्वजों के भी पूर्वज हो, मेरा इतना सम्मान क्यों? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहने लगे कि देखो महाराज, ना कोई धन से बड़ा होता, ना कोई बल में बड़ा होता, और ना कोई आयु में बड़ा होता है। बड़ा कौन होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। हे सूत जी, आप जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी, साधारण नहीं श्रेष्ठ, ऐसा ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभा, 1 करोड़ सूर्यों का जो प्रकाश होता है, ऐसी तेजस्विता आपके अंदर है। आप कोई साधारण नहीं है। सुनकर के बड़ा आनंद आया सूत जी महाराज को।
हाथ जोड़कर के निवेदन किया, सूर्य को आसन पर विराजमान किया गया। और उन संतों ने जब व्यासपीठ पर उन सूर्य को विराजमान किया और निवेदन किया कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सूर्य ने कहा बिल्कुल पूछिए। तो उन शौनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और कहा कि देखो, जीव जगत में जन्म लेता है, खाता है, पीता है, कमाता है, सोता है, रोता है, हंसता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या यही जीवन है? तो हे सूत जी महाराज, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जीव की मुक्ति का उपाय क्या है? ये जीव मुक्त कैसे हो? क्योंकि जीव बार बार जन्म लेता है और जन्म लेकर के वो किसी भी अवस्था में 84 लाख योनियों में किसी भी रूप में जन्म ले ले, कोई जरूरी नहीं मनुष्य बने। मनुष्य बनना तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जी। शास्त्र कहते हैं दुर्लभो मनुष्यो देहे, जिस जीव को मानव शरीर प्राप्त हो जाता है वो सबसे श्रेष्ठ है। और सचमुच 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि होती है और ये आखिरी जन्म है और ये भगवत कृपा से प्राप्त होता है, ऐसे नहीं मिलता। भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा, कहते हैं ना शास्त्र, बड़े भाग मानस तन पावा, बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जिसको मनुष्य तन प्राप्त हो जाता है, ऐसे नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन। अब अगले जन्म में न जाने हमें कौन सा जन्म मिले, लेकिन एक होती है मृत्यु और एक होती है मुक्ति। तो मृत्यु के बाद तो जन्म निश्चित है और मुक्ति के बाद जन्म नहीं होता। मुक्ति होने के बाद तो जीव परमपिता परमेश्वर के चरणों में चला जाता है। और बंधुओं, मुक्ति का क्या साधन है? भगवत कृपा, भगवत भजन, हरि कथा, जीवन में सत्संग, ये सब मुक्ति के साधन है जी। तो उन्होंने प्रश्न किया कि हम बार बार जन्म लेते हैं, कभी कुत्ता बने, बिल्ली बने, घोड़ा बने, गधा बने, खाया पिया सोए, फिर मर गए, फिर जन्म ले लिया। अब ये तो संसार का चक्र है, ये तो होता ही ऐसे है। प्राण इस शरीर से निकले और दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए। तो शरीर, जिस शरीर से प्राण निकल रहे हैं उसको मृत्यु का नाम दिया गया और जिस शरीर में प्राण प्रवेश कर रहे हैं उसे जन्म का नाम दिया जाता है। क्योंकि जन्म और मृत्यु आत्मा का परिवर्तन है। हाँ, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर के जब आत्मा चली जाती है तो उसको जन्म का नाम दिया जाता है और जाने वाले, छोड़ने वाले शरीर को मृत्यु का नाम दिया जाता है। इसलिए उन ऋषियों ने प्रश्न किया कि बार बार जन्म लेना मरना, क्या जीव ऐसा ही करता रहेगा? तो इसकी मुक्ति का क्या साधन है, ये हम सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो किरणम भाषितम। श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ ही ऐसा माध्यम है जो जीव की मुक्ति की ओर ले जा सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, कहते कि जो ये जीवन है ना, जीव का, ये मात्र क्षण भर का है, पता नहीं कब चला जाए और काल इसके पीछे लगा रहता है, छोड़ता नहीं। एक अजगर मानो मुंह खोल करके बैठा हो और जब उसने मुंह बंद कर दिया तो समझ लो राम नाम सत्य हो गया। तो कब वो अजगर अपना काल रूपी जो सर्प है वो कब अपना मुख बंद कर ले, कुछ पता नहीं। मात्र इतना ही जीवन है। इसलिए इस जीव की मुक्ति का माध्यम है श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का श्रवण करना। प्रसन्न चित्त होकर के सूत जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी भ्रांति होती है कि वो चिंतन तो ज्यादा करता है, चिंता तो ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। और चिंता किसकी? मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास ऐश्वर्य नहीं है, मेरे पास पद नहीं है, मेरे पास प्रतिष्ठा नहीं है।
लेकिन इनको छोड़ करके जीव अगर चिंतन करें कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, सुंदर आंखें दी हैं, सुंदर शरीर दिया है महाराज, सब कुछ है, साधन है, और तब भी मैं अगर भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूं तो मुझसे बड़ा अभागी इस धरा पर और कौन हो सकता है। शौनकादिक ऋषियों जीव इस प्रकार का चिंतन कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। और अगर ये चिंतन उसके जीवन में बन जाए तो जीव को मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों भागवत कथा सुननी, जिसके जीवन में भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है वो इस धरा का सबसे सौभाग्यशाली जीव है। हाँ, और ये भागवत कथा सुननी इतनी सरल नहीं है, सबको नहीं मिल पाती, बड़ी दुर्लभ है। अगर जीवन में आ जाए, एक सुंदर प्रसंग महाराज सुनाया सूत जी महाराज ने, और कहने लगे कि एक बार की बात, जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भागवत कथामृत श्रवण कराने जा रहे थे तो तभी देवताओं को पता लगा कि सुखदेव भागवतामृत करने जा रहा है। तो एक अमृत का कलश लेकर के सारे देवता सुखदेव जी के पास से चले गए और जाकर के कहने लगे कि देखो, ये राजा परीक्षित को आपको ये भागवतामृत पिलाने की क्या आवश्यकता है, आप ऐसा करो, ये स्वर्ग का अमृत कलश हम लेकर के आइए, राजा परीक्षित को पिलाइए और ये भागवतामृत हमें पिलाइए। एवं विनमयो जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रापस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जब निवेदन किया गया तो सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। क्यों? इसको पीने का अधिकार सबको नहीं होता। ठीक है, दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन जो सामर्थ्य इस भागवतामृत में है वो इस अमृत में नहीं है, क्योंकि अमृत की भी एक सीमा होती है। अमृत पीने के बाद एक ना एक दिन फिर उसे जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन भागवत रूपी अमृत जो पी लेता है वो तो जन्म जन्मांतर के लिए मुक्त हो जाता है। और ऐसा अमृत पीने का अगर कोई अधिकारी है तो मात्र परीक्षित है। मना कर दिया, और जब मना किया तो देवताओं को बड़ा बुरा लगा। अब देवताओं को थोड़ा सा इस बात का तो रहता थे, हम देवता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब हमारी पूजा करते हैं, सब जगह हमारा शासन चलता है, तो थोड़ा बहुत तो हाँ सीधे जाकर के ब्रह्मा जी को शिकायत लगाई। ब्रह्मा जी को कहा कि देखो, सुखदेव राजा परीक्षित को भागवतामृत पान करा रहे थे, हमने जाकर के निवेदन कर दिया, लेकिन हमें उन्होंने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि सुखदेव जैसा ज्ञानी, और ज्ञानी नहीं महाज्ञानी, अगर उसने तुम्हें अमृत पिलाने के लिए, भागवता रूपी अमृत पिलाने के लिए मना किया है तो कोई कारण हो गया। तुरंत समाधान कर दिया गया महाराज, एक तराजू मंगा दी गई और कहते हैं कि एक पलड़े में संसार के सारे साधन रख दिए और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ रख दिया गया। और जब बीच में से उसको उठाया तो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ वाला जो पलड़ा था वो नीचे हो गया। देवताओं को आभास कराया, यही कारण था। क्यों? श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ पीना इतना आसान नहीं है, उसे पीने का तो अधिकारी चाहिए। अब बताइए हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को नहीं पिलाया, उसका रस साधन करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और 7 दिन तक हम श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ के रसादन करेंगे। बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ कोई पुस्तक नहीं है।
साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप, मुक्ति को प्रदान करने वाला, भय को मिटाने वाला, जन्मन जन्मांतर के कष्टों को मिटाने वाला, हमारे आज तक के जीवन में किए हुए जितने भी पाप कर्म हैं उन सबको क्षण भर में भस्म करने वाला ऐसा श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ को हम नमन करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज ने ये भागवत परीक्षित राजा को पिलाई। क्यों? क्योंकि वो योग्य था। पलड़ा नीचे हो गया। देवता वहां से वापस आए। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, वो भागवत कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक नहीं है, पोथी नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण हैं। श्रीमद् भागवताख्याहो प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। भाई बिजली रानी, तुमने जाना हो तो तुम ऐसे ही रहो, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। भगवत रूपी ग्रंथ हमारे जीवन में आया है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और माध्यम बने हैं कौन? हमारे सेवक जी। और क्यों ना बने जी? सारा परिवार भगवत चरणों में लगा हुआ है। हाँ, एक व्यास जी मेरे दाईं तरफ बैठे हैं कि बाईं तरफ बैठे हैं। मेरे जैसा बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? और व्यास जी के पिता वेद व्यास जी भी बैठे। तो बंधुओं, परिवार में जब सद्बुद्धि आती है, सत्कर्मों का जब फल मिलता है, सत्कर्मों का फल किस रूप में मिलता है? यह है सत्कर्मों का फल। बोरी भर के नोट मिल गए, वो सत्कर्मों का फल नहीं है। नोट तो है, लेकिन खर्च करने में डर लगता है। वो व्यसनों में जा रहे हैं, वो दुराचार में जा रहे हैं, तो उन नोटों से तो बिना नोट के ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, इसलिए जीवन में दुख आए, कष्ट आए तो घबराना नहीं, घबराना नहीं। क्यों? ये तो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। बस भगवान से निवेदन करना, प्रभु पूर्व जन्म में अगर हमसे कुछ ऐसा अपराध हुआ हो, हमारे जीवन में हमसे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करना, और मेरे इस जन्म में कोई मुझसे ऐसी भूल ना हो कि अगले जन्म में मुझे फिर कोई भुगतान करना पड़े। इसीलिए कहते हैं ना कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। क्यों जी मोहित भैया, नींद आ रही है, नाइट आ गई है।